आदाब, नमस्कार। मैं मुजाहिदुल इस्लाम, रिपोर्टेज बिहार डायरी के 8वें फेसबुक लाइव एपिसोड में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होना है। ऐसे में इस कोरोना जैसे महामारी के बीच राजद चुनावी विमुक्ति नजर आ रही है। बाकी दलों अभी मैदान में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इन दलों को मैदान में उतरने की क्या तैयारी है? इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार युवा कांग्रेस के महासचिव अनम सुल्तान खान। अनम सुल्तान जी, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जी आपको और आपके तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस कितना तैयार है? जी, तैयारी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से तैयार रहती है, लेकिन अभी का जो परिस्थिति है उसमें देखा जाए तो चुनावी तैयारी सिर्फ बीजेपी ही करती है, इलेक्शन की तैयारी बीजेपी ही सिर्फ करती है। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ इन्होंने किस तरह से जी आपका वहाँ इन्होंने किस तरह से सरकार बनाने के चक्कर में। जी हेलो जी, आपकी आवाज में शायद कुछ दिक्कत आ रही, खलल आ रही है। फिर से बोलिएगा। एक सेकेंड। जी, हाँ है। तो हेलो कुछ टेक्निकली। जी 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 हाँ, आ रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पार्टी कितना तैयार है? जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए, और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कोई विशेष तैयारी नहीं होती है, जो रेगुलर तैयारी है कांग्रेस पार्टी की वही तैयारी के साथ हम इलेक्शन में जाते हैं। और विशेष तैयारी बीजेपी जैसी पार्टी करती है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का हाल, उन्होंने इलेक्शन सरकार बनाने के लिए किस तरह से उन्होंने कोरोना को पूरे देश में फैला दिया। पहले उनकी प्रायोरिटी सरकार थी न कि देश था। हमारी प्रायोरिटी तो हमेशा से देश है। तो हम जैसा होगा आगे देखेंगे। इलेक्शन में भी बहुत समय है, लेकिन हम तैयार हैं। जी, अच्छा। कांग्रेस पार्टी 2020 में किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्या राजद से गठबंधन बना रहेगा? और अगर बना रहेगा तो कितने सीटों में मान जाएगी कांग्रेस? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव का बात करें तो हमारा गठबंधन आरजेडी से था, और आगे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अगर गठबंधन में जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। लेकिन हम पूरी सीट पे तैयारी करेंगे, इसलिए कि हर हर सीट पे हमें चुनाव लड़ना होता है। अगर हम गठबंधन में भी लड़ेंगे तब भी हमें हर सीट पे चुनाव लड़ना होता है। तो आगे केंद्रीय नेतृत्व जो सीट तय करेगा, जो भी एजेंडा तय करेगा, हम उस पे चुनाव लड़ेंगे। अभी समय है उसमें। जी, और कांग्रेस पार्टी 2020 में और जैसे अभी कि बिहार में छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे पप्पू यादव की जनअधिकार पार्टी है, अवैसी असदुद्दीन अवैसी के AIMIM है, SDPI जैसे पार्टियों की तरफ से भी थर्ड फ्रंट बनाने की लगातार मतलब वो लोग तैयार हैं, सामने आ रही। क्या लगता है आपको, आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं आया तो थर्ड फ्रंट के साथ लीड करेगी इन सारे थर्ड फ्रंट को? वो तो उन पार्टियों का अपना मामला है ना, वो उनको क्या करना है नहीं करना है वो समझे। लेकिन बात कांग्रेस का है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा समान विचारधारा के लोगों के साथ। अगर इन सब पार्टी अगर थर्ड फ्रंट बनाती है और आरजेडी से अगर नहीं होता है गठबंधन, तो क्या इन पार्टियों का नेतृत्व करेगी, थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करेगी कांग्रेस पार्टी? वो तो समय बताएगा ना। ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी जो समान विचारधारा की पार्टी है उनके साथ हमेशा से तालमेल रहा है उनका, और इलेक्शन आने से पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या होना है नहीं होना है। और उन तमाम पार्टियों का हमेशा से स्वागत रहता है। कांग्रेस पार्टी का निर्णय उन्हें लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, अच्छा। उनको और आना है या नहीं आना है, जी पप्पू जी, यादव जी हो या अलग पार्टी हो, तो उनको ये तो निर्णय उनको लेना है ना, और फिर जी, लेकिन आगे मेरा निर्णय सवाल ये लेंगे था उसके कि बाद। कांग्रेस पार्टी उनका नेतृत्व करेगी क्या? अगर ऐसा होता है तो, अगर मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी तो को, मेरा ये सवाल। वो तो समय बताएगा ना। कांग्रेस पार्टी हमेशा से नेतृत्व करने के लिए तैयार रहती है। इवन हम आरजेडी से भी अगर हमारा गठबंधन रहता है तो हम उसमें कमजोर नहीं रहते हैं। नेतृत्व की बात जी, नहीं है, हमारा नेतृत्व तो मदन मोहन झा जी ऑलरेडी कर ही रहे हैं बिहार में। तो नहीं, अगर अगर आपने बोला कि आरजेडी के साथ में बिहार मजबूत रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जैसे पिछले बार भी जब विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी
कि शायद कोई मजबूरी रही होगी, उन्हें हमेशा ऐसा लगा है कि आरजेडी से उनका मजबूरन गठबंधन है। नहीं, ऐसा नहीं है, आरजेडी से हमारा मजबूरन गठबंधन तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन का डिसीजन जो है हमारा आला कमान लेता है, तो वो तो हम लोग से कहीं ज्यादा बड़े जी स्तर जी पे निर्णय लेते हैं, तो उन लोगों का निर्णय गलत तो नहीं हो सकता है ना। जी मजबूरी की तो बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें बीजेपी को रोकना होता है, तो उसमें कुछ कुछ बातें होती रहती हैं, इलेक्शन में चलता रहता है वो सब। जी। चूंकि क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद में आपके कांग्रेस के एक विधायक ने बयान दिया था कि इस बार हम 80 सीटों पे अपनी विधायक उम्मीदवार को उतारेंगे, क्योंकि पिछले साल 41 सीट पे लड़ी थी, जिसमें से 27 जीती थी। तो उनका ये जी बयान था, मैंने बिल्कुल। देखा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, नहीं तो पिछली बार 3 पार्टियां थी ना, जेडीयू थी, आरजेडी थी और जी कांग्रेस थी, तो स्वाभाविक है इस बार अगर जेडीयू नहीं है हमारे साथ तो हमारा सीट तो बढ़ेगा ही, अगर हम गठबंधन में जाते हैं तो। लेकिन ये कहना बहुत जी। अर्ली होगा कि हम गठबंधन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, गठबंधन मेरा में सवाल जाएंगे तो ये है कि स्वाभाविक रूप से है कि तो सीट तो बढ़ेगा ना, जी हमें जैसे तो ज्यादा सीट पे लड़ना जी है हर हाल में। जी तो ये भी है। और एक सवाल आपसे मेरा है कि 5 साल पूरा होने को है। जी पाँच जी। साल पूरा हो गया, कांग्रेस के जितने भी जीते हुए विधायक की अब तक मीटिंग होती नजर नहीं आ रही है। अब तक शायद नहीं हुई है कोई मीटिंग। क्या पार्टी में सब कुछ नहीं ठीक नहीं नहीं चल रहा है नहीं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा जो मतलब प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व है समय समय पे मीटिंग लेता रहता है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन तमाम चीजों को लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। विधायकों से मीटिंग होता रहता है। आदरणीय सदानंद सिंह जो विधायक दल के नेता हैं, उनके आवास पे भी लगातार मीटिंग का दौर चलता आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, नहीं हो रहा है मीटिंग। लेकिन सामने नहीं और आ अभी रहा तो है उस तमाम तरीके से। विधायक अपने अपने क्षेत्र में है ना, और अभी जी तमाम जी। विधायक अलग अलग क्षेत्र में अपने क्षेत्र में है, तो पटना में मीटिंग होना कोई जरूरी तो नहीं है कि पटना ही में मीटिंग हो। अच्छा, जब हम और न्यूज बिहार तो की पटना से ही सियासत बनता है जैसा जी होता है। जी जी हम्म। जैसे कि हम बिहार की सियासत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जातिगत वोट बैंक पर ध्यान रखा जाता है, जिसमें राजद का वोट जी बैंक जी नजर आता है। वही फिर जी जदयू जी का भी जी। अपना जातिगत वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस का इस आधार पर कोई वेश दिखता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस कांग्रेस का इंडिविजुअल मैदान जातिगत, में तो क्या हाँ, कितना सीट पे जीत पाएगा कांग्रेस का पंडित कोई और जातिगत वोट वोट बैंक है नहीं। कांग्रेस तो तमाम जाति धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसमें हम लोग जातिवाद पे जी विश्वास नहीं रखते हैं। तमाम लोगों का विश्वास जीतने में हमारा विश्वास है, और हम इसी पे 130 सालों से काम करते आ रहे हैं। कोई जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के प्रति हमारा न ज्यादा झुकाव है न कम झुकाव है। हम तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। जी। लेकिन और एक बात है कि कांग्रेस पार्टी तो युवाओं की बात करती है, पर युवाओं को जी जी। मौका नहीं के बराबर देती है। इस बार युवाओं को मौका मिल पाएगा, आपको क्या लगता है? पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था बिहार का विधानसभा का, 40 सीटों में जी लगभग 5 से 6 ऐसे विधायक थे जो युवा थे, और युवा कांग्रेस के 3 लोग जी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त। तो सिर्फ 40 सीट में जी अगर 3 लोग चुनाव लड़ते हैं युवा कांग्रेस के, और बाकी कई चेहरे युवा थे, तो ऐसा नहीं है कि युवा कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और इस बार सीट बढ़ेगा तो युवाओं की संख्या भी बढ़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी लेकिन जो हमारे आदरणीय नेता हैं, जी वो इस लेकिन बात को ऐसा जोर देते रहते हैं कि जी लेकिन युवाओं ऐसा का देखने को प्रतिनिधित्व मिला कि पार्टी में पिछले बढ़े। पिछले बार विधानसभा चुनाव में जितने युवाओं को मौका मिला, उनमें से हम्म। शायद 2 को जीत हासिल नहीं हुई है। तो आखिर इसकी क्या हाँ वजह है हाँ, कि युवाओं को भरोसा किया गया लेकिन उसको मतलब सक्सेस नहीं मिल वो पा तो रहा है, इसका वजह क्या है? अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग मुद्दा होता है ना, उस पर चुनाव लड़ा जाता है आगे इलेक्शन में। लेकिन युवाओं को हम शक्ति देने का काम करते हैं। हमारी पार्टी युवाओं को शक्ति देती है। जीतना न जीतना ये अलग बात है, लेकिन हम उनको मैदान में चुनाव चुनाव के मैदान में उतारते हैं। हम उन पे भरोसा करते हैं, आगे भी भरोसा करेंगे युवाओं पे। जी, ऐसा तो नहीं कि चुन करके वैसा ही सीट दिया जाता है जहाँ पे उनका पकड़ ना हो, ऐसा भी नहीं हो नहीं, सकता बिल्कुल है। नहीं। जो लोकल लोग होते हैं वो तो अपने ही इलाका से चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुन के देने का तो बात नहीं है। जी। जो जहाँ के रहते हैं वो और वहीं एक से चुनाव लड़ेंगे, तो चुन के देने का तो बात सवाल ही नहीं उठता है। ये गलत बात है। और एक सवाल है कि अभी जैसे कल की ही खबर है कि आरजेडी जो है आरजेडी है वो गोपालगंज हत्याकांड को सामने रखकर चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। लेकिन वही जी। कांग्रेस चुप्पी साधी रखी हुई है। कांग्रेस किस तरह के मौके की तलाश में है? नहीं नहीं, देखिए, कांग्रेस चुप्पी नहीं साधी हुई है। हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और कांग्रेस पार्टी तमाम जगहों पे जो सेवा का काम है, हम अभी सेवा में लगे हुए हैं। अभी राजनीति का समय नहीं है, राजनीति होता रहेगा।
हेलो जी, मेरी आवाज जा नहीं रही है? बात, जी जी, जी हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। तो अब बात अभी है सेवा का राजनीति समय के है तो लिए, हम सेवा में हैं। राजनीति का समय जब जी आएगा राजनीति में जाएंगे हम। लेकिन अभी अभी कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर नहीं आ रही है बिहार में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बोला ना अभी कितना बड़ा आपदा चल रहा है देश में। कोरोना के चक्कर में पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम है, तमाम लोग परेशान हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जो युवा हैं, छात्र हैं, जो मेन वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, वो तमाम लोग सेवा में लगे हुए हैं। राजनीति का वक्त आता रहेगा और पूरी जिंदगी बची हुई है राजनीति करने के लिए। अभी सेवा का समय है, हम सेवा में लगे हुए हैं। आप सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर कटिहार के एक से जो वायरल एक वीडियो हुआ था रेलवे स्टेशन पर, उसमें भी एक कटिहार की एक महिला थी जिनकी मौत हो जी गई जी थी। तो जी जी जी। आरजेडी भी आर्थिक मदद उसको किए, फिर और भी जगह जगह में कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ तो रहा है। बिल्कुल गलत बात। सबसे पहले कांग्रेस, हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ के जो लोकल नेता है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री तौकीर आलम जी, सबसे पहले वो वहाँ पे गए। तब और जी लोगों का वहाँ पे आंख कान खुला। लेकिन सबसे पहले हमारे नेता वहाँ पे गए और उन्होंने इस मुद्दा को समझा। और फिर मीडिया में आया बात, पूरा हल्ला हुआ। तो तमाम लोग जो कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, अच्छी बात है वो कर रहे हैं। हम हमसे भी जो होगा हम करेंगे आगे। जी, चूंकि आप भी युवा हैं, युवा जी कांग्रेस के आप महासचिव हैं, तो जी आप जी। 2000 विधानसभा चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप लोग का क्या योगदान रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी आप लोग की? देखिए, बिहार में पिछले 30 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं। जी अगर जी, जो पिछला जो था वो जो 1.5 साल 2 साल का जो हम लोग गठबंधन में थे, उसके अलावा पिछले 30 सालों जी से हमारी सरकार नहीं है बिहार में। और बिहार का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में ना पढ़ाई जी सही से होता है, ना रोजगार सही से मिलता है। युवा पलायन करते हैं। जो अब देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर उनका रोजगार इसी जी स्टेट में होता, अगर युवाओं को इसी स्टेट में पढ़ना पड़ता, छात्रों को अलग जैसे कोटा जैसे राज्यों में नहीं जाना पड़ता, तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो हम इन तमाम मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। हवाई बातों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वास्थ्य का हाल देखिए आप कितना बुरा है पिछले 30 सालों में। और पिछले 15 सालों की बात करें तो बिहार में बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के जी अंदर में है। और कितना बुरा हाल है स्वास्थ्य मंत्रालय का। आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग तो न्यूज के लोग हैं, सब कुछ को जानते जी हैं। जी हम लोग बेसिक बेसिक चीजों पर चुनाव लड़ेंगे, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा और प्रवासियों का जो मुद्दा है। बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं लगा है मेरे ख्याल से पिछले 15-20 जी सालों में। कांग्रेस के जमाने में जो लगा था उसको भी बंद कर दिया गया। तो हम उन सब मुद्दों पर जी चुनाव लड़ेंगे कि रोजगार, अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, बिहार के छात्रों को बिहार में पढ़ाई करने का मौका मिले, ना कि बाहर जाने का बात हो। जी। अभी ट्विटर में अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडस्ट्री इन बिहार। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस पे आप कहीं अभी जो बाहर से प्रवासी मजदूर हैं, तो इसके हम्म। लिए अगर आप लोग विधानसभा चुनाव में आने वाले, इसमें आप लोग क्या स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप जो प्रवासी मजदूर हैं, क्या उनको उनके बिहार में ही रोजगार के लिए आप लोग के पास कोई मैप है? समय आने पे हमारी पार्टी तय करेगी, फिर हम आपको बताएंगे आगे जो होगा। लेकिन मैंने कहा हम इन तमाम मुद्दों पर ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे जो बेसिक चूंकि चूंकि मुद्दे हैं। आप जी, लेकिन इन सब मुद्दों पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपको अगर कोई विश्वास करे, आप अगर कमान सौंपे, तो आपके पास रोड मैप जनता को बताना हो, तब हाँ, वो आप पे विश्वास कर बिल सके। इस पे बिल्कुल मेरा बिल्कुल, हम सवाल। रोड मैप लेके उनके बीच में जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। ऐसे थोड़ी जाएंगे। किसी भी बड़े चीज को जी हमें करना है तो उसकी पूरी तैयारी करेंगे। हम उनके पास जाएंगे, हमें क्यों उनका वोट मिले, जनता का वोट हमें क्यों मिले, इसे तो हम जनता को बताएंगे ना। जी। ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो आप और उन तमाम जी चीजों को आपका जनता के ताल्लुक बीच में रखेंगे जी कि और आप आपने पिछले इतने किस सालों से वोट दिया, उसका क्या इस्तेमाल हुआ। आपको हमेशा छला जा रहा है, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो, चाहे बिहार की बीजेपी और जेडीयू की सरकार हो। जी और आप किस जिले बिहार के से साथ ताल्लुक रखते हैं एक चीज बिहार के? और, एक चीज और, बिहार के साथ मोदी जी ने जी कितना छलावा किया है वो किसी से छूटा हुआ नहीं है। वो लगातार जी पिछले इलेक्शन, जो पिछला विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, कई लाख करोड़ों का जो घोषणा किए, क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला। तो इन तमाम चीजों को हम लेके जी जाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपका काम करेंगे, जो बेसिक मुद्दा है उन पर काम करेंगे। बड़ी बड़ी बातें तो मोदी जी करते ही हैं, चाहे बीजेपी या एनडीए के दल तो करते ही हैं। हम लोग जनता से जुड़े बातों जी। को जनता के बीच में ले जाएंगे। लेकिन 30 साल से आखिर कांग्रेस पार्टी बिहार की सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है? वो क्यों नहीं आ पा रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के जो अन्य तमाम दल हैं वो जातिवाद पे इलेक्शन लड़ते हैं, कहीं ना कहीं जनभावनाओं से खेला जाता है और लोग इसमें बहक के वोट दे देते हैं। क्या कीजिएगा? जनता जी ने इनको मौका दिया है, फिर जनता इनको कुर्सी से उतार देगी। वही जनता इनको मौका दी है, वही जनता कुर्सी से उतारेगी।
जी, लेकिन कब तक आप अभी अगर इन देखा जाए तमाम चीज़ों पे वोट मांगेंगे? जी। अच्छा, और आप किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं बिहार के? जी, मैं वैशाली जिले से हूँ। कोरोना अपडेट को लेकर के वहाँ के कोरोना का बुरा हाल है, बिहार में तो टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है। आप जान ही रहे हैं, जितना कम से कम टेस्टिंग हो और जितना कम से कम मामला सामने आए, यही नीति बिहार में चल रही है। और वैशाली जिला में भी यही हाल है, हर जगह यही हाल है। स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है बस। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।